किसी की भी फिटनेस एडवाइस सुनने से पहले उसके रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। सो हेयर आर माय रिजल्ट्स दैट आई हैव अचीव्ड ओवर 2 years ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी हाई विजुअल ग्राफिक्स नहीं है। ये एक बेसिक सी नोट्स प्रेजेंटेशन होगी। आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि तुम लोग 15 सेकंड से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हो। अगर तुम एक वीडियो जो कि तुम्हें लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगी वो भी ढंग से अपने दिमाग को कंट्रोल करके नहीं देख सकते हो, सो प्लीज़ क्लिक ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर यू। इफ़ यू चूज़ टू वॉच दिस वीडियो, आई विल ट्राई कि मैं अपनी तरफ से पूरी नॉलेज अच्छे से दे पाऊँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू ऑरा मैक्सिंग एंड बिकम अ बेटर सोशलाइज़र। तो मैं अपने चैनल पे हमेशा इमेजिनेशन प्रमोट करता हूँ। तो एक रिलेटेबल पर्सनल स्टोरी बताऊँगा जिससे कि सब लोग रिलेट कर पाएंगे। तो स्कूल में मैं वही बच्चा हुआ करता था जो कि हमेशा पूरे ग्रुप में कभी कुछ बोलता ही नहीं था, सिर्फ चुप रहता था। जब भी मैं कुछ बोलने की सोचता था तो मेरा जो ब्रेन है वो मुझे कन्विंस कर लेता था कि जो भी मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो कोई बोरिंग चीज़ बोलने से बेटर मैं कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन लाइफ में काफ़ी टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी सोशल स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। और तब मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सोशलाइजिंग टिप्स गैदर करी है जो कि आज मैं तुमसे शेयर करूँगा, जिसकी वजह से आज मैं अच्छे से किसी से भी कभी भी बात कर पाता हूँ और कॉन्वर्जेसन्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना पाता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक ह्यूमन नेचर, जिसकी वजह से ह्यूमंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो इनहेरेंटली सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अब तुम अपने आप से अगर झूठ बोलना चाहो कि तुम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो और तुम बहुत सेल्फलेस किस्म के आदमी हो, तो मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर तुम लेट से जिम जाते हो अपने जिम पार्टनर के साथ, जो कि तुम्हारा रिसेंटली जिम से ही दोस्त बना है, तो तुम लोग जिम साथ में इसलिए करते हो क्योंकि दोनों एक साथ वर्कआउट कर रहे हो, तो दोनों को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। अब लेट से कि कल को तुम्हारा जिम पार्टनर बोले कि सिर्फ़ और सिर्फ वो ट्रेन करेगा और तुम्हें पूरा टाइम उसे बस बैठ के देखना है और उससे बातें करनी है। अब तुम खुद ही 5 दिन हो सकता है उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए ये चीज़ कर पाओ, लेकिन 6th डे पे तुम उसके साथ जिम जाना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी भी जो म्यूचुअल वैल्यू थी वो तुम्हें नहीं मिल रही है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमंस का सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड के अराउंड हम इसी चीज़ को लेवरेज करेंगे आज और डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है वो ये है कि तुम्हें लाइफ में कभी भी जब भी किसी से कुछ बातें करो, कॉन्वर्जेसन करो, तो तुम्हें आउटकम इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस करनी है। आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि तुम कभी भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अब होता क्या है कि बचपन से हम जब हैं स्कूल में, जब से हम थे, हमने हमेशा कुछ ना कुछ एक आउटकम के लिए किया है। स्कूल में मार्क्स थे, कॉलेज के अंदर भी मार्क्स थे, उसके बाद जॉब में जाके तुम्हारी सैलरी आ गई, सैलरी के बाद फिर तुम्हें अब अपने आप को पर्सनल इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है कि तुम अकेले एफर्ट करते हो। लेकिन जब यही चीज़ एक किसी और आदमी के साथ हम करते हैं, तो क्योंकि अब इसमें 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है, तो तुम हमेशा दूसरे बंदे का रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो तुम्हें हमेशा ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि अगर अगला बंदा तुम्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ना भी करे तो तुम्हें उसे पर्सनली नहीं लेना है। अब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि तुमने किसी एक बंदे को, किसी भी बंदी को या बंदे को अप्रोच किया, उससे बातें करने की ट्राई करी, न्यू फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करी। अब लेट्स से आज उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया जिसमें वो फेल हो गया था या हो गई थी, जिसकी वजह से उसका मूड ख़राब था।
अब ये चीज़ तुम्हें नहीं पता थी और तुमने जाके अप्रोच कर दिया, जिसकी वजह से दूसरे बंदे ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, हमारा दिमाग हमें कन्विंस कर लेता है कि क्योंकि हमारी सोशल स्किल्स ख़राब थी, इसी की वजह से हमें रिजेक्शन मिली। बट तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें रिजेक्शन इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारी फॉल्ट थी या फिर दूसरे बंदे का फॉल्ट था? एक क्विक लर्निंग किसी भी डॉग से तुम ये ले सकते हो कि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं सोशलाइजिंग में। ये लोग सिर्फ एक चीज़ करते हैं, वो है तुम्हें देख के जेन्युइन इंटरेस्ट और जेन्युइन एक्साइटमेंट दिखाते हैं, जिसकी वजह से इन रिटर्न तुम भी वो चीज़ रेसिप्रोकेट करते हो। सो इट्स हाई टाइम कि तुम यही सेम चीज़ एक डॉग से सीखो। दूसरों को देख के तुम जेन्युइन इंटरेस्ट और जेन्युइन लव एंड पॉजिटिविटी दिखाओ। इससे तुम्हारा जो सोशल स्किल्स है वो एक्चुअली में स्काई रॉकेट हो जाएगी। अब चलेंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है, यू नीड टू बिकम एन एक्टिव लिसनर। तो एक्टिव लिसनर का मतलब ये होता है कि दूसरे बंदे की बातें कुछ इस टाइप से सुनना और एनालाइज करना कि तुम एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ पाओ, जिससे कि कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ पाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा एक दोस्त है या तुम्हारा एक वर्क कलीग है जो दूसरे मैनेजर के अंडर काम करता है। तो हो सकता है कि आज वो आया तुम्हारे साथ बातें करने और उसने अपने टॉक्सिक वर्क कल्चर को डिस्क्राइब किया। अब होता क्या है कि तुम्हारा इंस्टेंटली मन ये करेगा कि तुम भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, लेकिन ये करने की जगह तुम्हें एक और अच्छा क्वेश्चन पूछना है, जिससे कि उसे ये रियलाइज़ हो कि तुम ऑल द टाइम उसकी बातें सुन रहे थे और उसे तुम द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड रियलाइज़ करवा पाओ। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछ सकते हो कि क्योंकि तुम्हारा मैनेजर ख़राब है तो तुम क्या जॉब स्विच करोगे, या फिर डू यू हैव एनी बिजनेस आइडिया। अब इससे होगा क्या कि उस बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि तुम उसकी बातें पूरा टाइम सुन रहे थे, जिससे कि उसको तुम्हारे लिए एक तरह की लाइकेबिलिटी डेवलप होगी। अब इसके बाद तुम फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि तुम्हारी कॉन्वर्जेशन में हमेशा 70% टॉकिंग शुड बी डन बाय द अदर पर्सन। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो है, जब दूसरा बंदा ज़्यादा बातें करता है तो उसे एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो तुम पे ट्रस्ट कर पा रहा है और तुमसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर पा रहा है। तुम्हें ये जो 30% टॉकिंग है इसके अंदर क्रिटिकल लिसनिंग करनी है और उससे ढंग के क्वेश्चंस पूछने हैं, और तुम्हें ऑब्वियसली अपने भी एक्सपीरियंस उसमें शेयर करने हैं। अब एक बहुत फेमस सेइंग है, वो ये है कि टू बिकम अ बेटर सोशलाइजर यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि तुम क्या बोलोगे, अब उस गैप को फिल करने के लिए तुम्हें उस बंदे की बात में एक जेन्युइन डिज़ायर दिखानी है, जेन्युइन इंटरेस्ट, जेन्युइन डिज़ायर, जिससे कि उस बंदे को ऑब्वियसली ये फील हो कि वो इम्पोर्टेंट है। और ये सब चीज़ें जो है उसकी नीड ऑफ बीइंग हर्ड को फुलफ़िल करती है। यही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी भी सोशल इंटरेक्शन में। अब तुम खुद ही सोच के देखो कि जब तुम किसी से इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है जब कोई तुमसे बैठ के सारी बातें सुनता है आराम से, बातें सुनता है आराम से। इससे होता क्या है कि तुम्हें मन करता है कि तुम उस बंदे को और बातें बताओ और तुम ऑटोमेटिकली उसे लाइक करने लग जाते हो। तो भाई अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, दिस प्रूव्स कि तुम अपनी लाइफ में सीरियस हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर ट्राइंग टू इम्प्रूव। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ मैक्सिंग एडवाइसेस। पीस।